ओम नमः शिवाय। सभी दर्शकों को नमस्कार। एस्ट्रो बलोदी ज्योतिष चैनल में आपका पुनः स्वागत है। दर्शकों, होलाष्टक आपने सुना होगा। लोग इन अष्टक 8 दिनों में कोई शुभ कार्य नहीं करते। इसका क्या कारण है, क्या प्रमाण है? आज मैं इस वीडियो के माध्यम से प्रमाण सहित आपको पूरी बात बताऊंगा। पूरा वीडियो देखें, तब जाकर के आपकी समझ में आएगा कि होलाष्टक क्या है, क्यों वर्जित करते हैं। होलाष्टक फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर पूर्णिमा अर्थात होली तक के 8 दिनों को कहते हैं। इन 8 दिनों में विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञोपवीत आदि शुभ कार्य शास्त्रों में वर्जित बताए गए हैं। धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु आदि ग्रंथों में लिखा है, फाल्गुनस्य शुक्ल पक्षे अष्टम्यां प्रारंभ्य पूर्णिमा अंतकम अष्टो दिनानि होलाष्टकम तत्र कर्म विवर्धे। अर्थात फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक के जो 8 दिन होते हैं उन्हें होलाष्टक कहते हैं। इन दिनों में सभी शुभ कर्म का त्याग करना चाहिए। होलाष्टक में शुभ कर्म क्यों वर्जित है? इस समय पर ग्रहों की उग्र स्थिति होती है। शास्त्रों में बताया गया है कि इन 8 दिनों में ग्रह उग्र अवस्था में होते हैं। अष्टकेषु दिनेवेतेषु ग्रह क्रूर फल प्रदा शुभ कार्य विनाशाया तस्मात् त्यज्यम प्रयत्नतः। इन 8 दिनों में क्रूर ग्रह फल देने वाले होते हैं, इसलिए शुभ कार्यों का नाश करते हैं, अतः इन्हें त्याग देना चाहिए। दूसरा इसका प्रमाण है कामदेव दहन से जुड़ा। इन्हीं दिनों में भगवान शिव ने कामदेव को भस्म किया था। विष्णु पुराण, शिव पुराण, कामदः समये लोके सर्व चंचलतां गतम् तस्मात् शुभम न कर्तव्यम तस्मिन् काले विशेषतः। कामदेव दहन के समय संपूर्ण जगत की ऊर्जा अस्थिर हो गई थी, इसलिए इस समय शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। तीसरा, नकारात्मक ऊर्जा का ये समय है। ज्योतिष तत्व होलाष्टक काल में ग्रह उग्र होते हैं, अग्नि तत्व सक्रिय होता है, मानसिक और भौतिक अस्थिरता बढ़ जाती है, इसलिए शुभ कार्य अच्छा फल नहीं देते। चौथा, किन कार्यों का निषेध है? शास्त्र के अनुसार इन कार्यों को नहीं करना चाहिए। कौन से कार्य? विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, नामकरण, यज्ञोपवीत और नया व्यवसाय आदि कार्य नहीं करने चाहिए। होलाष्टक में कौन से कार्य किए जाते हैं, कौन से कार्य करने चाहिए? होलाष्टक में भगवान की पूजा, मंत्र जप, तप, दान, साधना, तंत्र मंत्र, यह समय आध्यात्मिक उन्नति के लिए श्रेष्ठ माना गया है। होलाष्टक का आध्यात्मिक रहस्य। होलाष्टक का वास्तविक अर्थ है पुरानी नकारात्मक ऊर्जा का दहन और नई सकारात्मक ऊर्जा का प्रारंभ। होलिका दहन के बाद शुभ कार्य पुनः शुरू हो जाते हैं। होलाष्टक की पौराणिक कथा। होलाष्टक का संबंध मुख्य रूप से भक्त प्रहलाद और हिरण्यकश्यप और होलिका की कथा से है, जिसका वर्णन भागवत पुराण, विष्णु पुराण और अन्य पुराणों में मिलता है। यह 8 दिन वास्तव में उस काल के प्रतीक हैं जब अधर्म और धर्म के बीच अंतिम संघर्ष चल रहा था। प्रहलाद की भक्ति, हिरण्यकश्यप का क्रोध। जब दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने देखा कि उनका पुत्र प्रहलाद केवल भगवान विष्णु की भक्ति करता है, तो वह अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने प्रहलाद को मारने का षड्यंत्र सोचा। प्रहलाद क्या करते थे? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्या सांख्यामात्म निवेदनम। प्रहलाद ने कहा, भगवान विष्णु का श्रवण, कीर्तन, स्मरण, चरण सेवा, अर्चन, बंधन, दास भाव, मित्र भाव और
आत्मसमर्पण यही सर्वोच्च धर्म है। यह सुन करके हिरण्यकशिपु ने उन्हें मारने का निर्णय ले लिया। प्रहलाद को मारने के लिए अनेक प्रयास हिरण्यकशिपु ने किए। विष्णु पुराण कहते हैं कैसे कैसे उपाय किए मारने के लिए। शूले प्रहृत्य शैलेभ्यः पतितोपि पुनः पुनः न ममारम महाभागो विष्णु भक्ति परायण। सूलों से घायल किया, पर्वत से पहाड़ से गिराया गया, पर भी विष्णु भक्त प्रहलाद नहीं मरे, क्योंकि वे भगवान की शरण में थे। प्रहलाद को होलिका ने गोद में बिठाया और जलती अग्नि में बैठ गई। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को वरदान था कि अग्नि उसे नहीं जला सकती, इसीलिए उसने प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठने का प्रयास किया। भागवत पुराण कहते हैं ततो अग्ने पुत्र मादाया होलिका दैत्य नंदनी दग्धुम समारभत क्रूरा विष्णु भक्तम महाबलम। दैत्य कन्या होलिका ने विष्णु भक्त प्रहलाद को गोद में लेकर के अग्नि में प्रवेश कर दिया, जलाने का प्रयास किया। भगवान की कृपा से होलिका तो जल गई, होलिका का दहन हो गया। भगवान विष्णु की कृपा से होलिका स्वयं जल गई और प्रहलाद सुरक्षित बच गए। होलिका दग्ध पापेन प्रहलादो रक्षतो हरि भक्त रक्षाणार्था या भगवान स्वयं स्थिरः। होलिका अपने पाप के कारण जल गई और भगवान ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। होलाष्टक के 8 दिन का वास्तविक रहस्य। इन 8 दिनों में हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को प्रतिदिन यातना दी। 8 दिनानि घोराणि यातना प्रहलादस्य च तस्मात् तानि दिनानि श्रीहोलाष्टकम् इति स्मृतः। प्रहलाद को 8 दिनों तक भयंकर यातनाएं दी गई, इसलिए ये 8 दिन होलाष्टक कहलाते हैं। आध्यात्मिक रहस्य। होलाष्टक का अर्थ केवल निषेध नहीं है, बल्कि यह दर्शाता है अहंकार का दहन, होलिका, भक्ति की विजय, प्रहलाद, ईश्वर की कृपा, विष्णु। भक्तस्य रक्षणं कर्तुं दग्धा होलिका ततः तस्मात् होलाष्टकं केयं शुभ कार्य विवर्जितः। भक्त की रक्षा के लिए होलिका जली, इसलिए होलाष्टक में शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। दर्शकों, आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट में बताइए। चैनल को लाइक शेयर जरूर करें और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और आइकन बेल जरूर दबाएं ताकि नई नई वीडियो और जानकारी आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।